आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है गुनगुने पानी के सेवन के बारे में। अब आप सोचेंगे गुनगुने पानी का सेवन, ये कैसा इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ। दोस्तों देखिए, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, बाल झड़ते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, यानी कोई भी प्रॉब्लम है, तो इन बीमारियों का कारण कहीं ना कहीं आपका गलत ढंग से पानी पीना है। इसीलिए आज मैं आपको पानी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आप ये समझेंगे कि ये जो आजकल बीमारियां हर घर में हैं, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, ये सारी बीमारियां हमारे गलत पानी पीने की वजह से कैसे होती हैं। फ्रेंड्स, बचपन से हम एक चीज जरूर पढ़ते आ रहे हैं कि इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन आप क्या ये चीज जानते हैं कि इन 5 तत्वों में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? यानी कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से तो बनी है। ये 5 तत्वों में क्या सभी तत्व बराबर मात्रा में है बॉडी में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी में 5 तत्वों में जो सबसे मेन तत्व है वो है पानी। हमारी बॉडी में 70% यही तत्व है, यानी कि हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? पानी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि चाहे कोई इंसान खाना खाए 15-20 दिन तक रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए 2-3 दिन से ज्यादा कोई इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि पानी इंसान की बॉडी का 70% है। हमारा दिमाग 70% पानी से बना है, हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़े 80% पानी से बने हैं, हमारी किडनी और हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स ज्यादातर पानी से ही बने हैं। इसीलिए पानी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए तो आज की वीडियो में हम आपको पानी के बारे में बताने वाले हैं कि पानी से संबंधित हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, क्योंकि पानी से संबंधित की हुई गलती सबसे ज्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि पानी सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? ठंडा पानी पीकर। हम ठंडा पानी पीते हैं, इस कारण से हमें ढेरों बीमारियां होती हैं। हम लोगों को कई बार बता भी चुके हैं कि ठंडा पानी मत पीजिए, लेकिन फिर भी लोग ठंडा पानी पीना नहीं छोड़ते। तो ठंडा पानी पीने के क्या नुकसान हैं, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर आपको यह समझ आएगा कि पानी से संबंधित हम गलतियां करते कैसे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे गलत बात है, क्योंकि ठंडा पानी पीने से आपने देखा होगा पानी कभी कभी सिर को चढ़ जाता है। आप जब ठंडा पानी पीते हो तो सिर में चढ़ने का क्या मतलब है? दरअसल ये ठंडा पानी हमारे दिमाग की नसों को सुन्न कर देता है, इसीलिए दिमाग ठंडा कर देता है। क्या आपको पता है कि ठंडा पानी पीने से जब दिमाग सुन्न होता है तो इससे दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे मेमोरी पावर वीक हो जाती है। जो लोग ठंडा पानी ज्यादा पीते हैं उनकी याददाश्त भी कमजोर होती रहती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि दिमाग के लिए सबसे बुरा है। दूसरा, ये सबसे बुरा है हमारे पेट के लिए। ठंडा पानी पीने से हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है, और अगर किसी इंसान की पाचन शक्ति कमजोर हो जाए तो उस इंसान को 20-85 बीमारियां आती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ग्रंथ अष्टांग हृदयम में, जिसे हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने लिखा था, वो कहते हैं कि पानी से संबंधित कुछ ऐसे नियम हैं जिनको आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान पानी से संबंधित छोटी सी भी गलती करता है तो उसका बड़ा परिणाम इंसान को भुगतना पड़ता है। क्योंकि हर इंसान अलग अलग ढंग से पानी पीता है। कुछ इंसान खड़े होकर, कुछ बैठकर, कुछ बॉटल में, कुछ गिलास में, कुछ अपने हाथों से, कुछ लोग गर्म पानी, कुछ ठंडा पानी, कुछ ताजा पानी। कहने का मतलब है पानी पीने का ढंग सभी का अलग अलग है। सिर्फ एक इंसान ही है जिसे बताना पड़ता है कि पानी भाई कैसे पीना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ठंडा पानी कभी ना पिएं। फ्रिज का पानी जहर है, ये सभी कहते हैं और मैं भी कहता हूं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिएं। तो कौन सा पानी पिएं? पानी पिएं ताजा। जैसा पानी आपको नल से आता है वैसा एज इट इज पानी आप पी लें। इससे भी अच्छा कौन सा पानी है? इससे भी अच्छा है गुनगुना पानी। अगर आप गुनगुने पानी का सेवन करते हैं तो इससे अच्छी पीने वाली चीज कोई और है ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी 70% पानी है और ऊपर से पानी आपने गुनगुना पिया तो ये आपकी बॉडी को कभी नुकसान नहीं करेगा, उल्टा आपके रोगों को दूर करेगा। गुनगुना पानी कब पिएं? सबसे बढ़िया समय है सुबह उठकर बिना ब्रश किए। बासी मुंह अगर आप गुनगुने पानी का सेवन करते हैं तो आपके बासी मुंह की जो लार है वो पानी के जरिए आपके पेट में जाती है, और ये लार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि बासी मुंह ही क्यों? ज्यादातर होम्योपैथिक दवाइयां सुबह खाली पेट ही लेनी होती हैं, बासी मुंह ही लेनी होती हैं। आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल जब हम सुबह उठते हैं, जो मुंह की लार होती है उस लार के काफी फायदे हैं। ये लार एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। अगर आप अपने बासी मुंह की लार को दाद खाज खुजली वाली जगह पर लगाते हैं तो इससे आपकी दाद खाज खुजली ठीक हो जाती है। आपको रिंग गार्ड जैसी क्रीम्स की जरूरत नहीं है। दाद खाज खुजली के लिए अपने बासी मुंह की लार लगा सकते हैं। अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो उसके ऊपर भी आप बासी मुंह की लार लगा सकते हैं, आपकी आंखों के काले घेरे खत्म हो जाएंगे।
रिसर्चेस में तो ये भी साबित हो चुका है कि इंसान की लार में पेन किलर के गुण होते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसी रिसर्च क्यों की गई? दरअसल आपने देखा होगा कि जानवर अपने घाव को चाटते हैं। अगर जानवर को चोट लगती है तो वो अपनी चोट को चाटने लग जाता है। तो क्या आपको ये लगता होगा कि ये जानवर शायद पागल है जो कि अपने घाव को चाट रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुदरत ने ही ऐसा बनाया है। जब कोई जानवर अपने घाव को चाटता है तो इससे उस जानवर के घाव में जल्दी परिवर्तन आता है। कहने का मतलब घाव जल्दी भर जाता है, घाव का दर्द खत्म हो जाता है, क्योंकि लार एक तरह की एक दवाई है। ये कुदरत ने हमारे मुंह में एक दवाई बनाई है जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखती है। इसीलिए जब आप बासी मुंह गुनगुना पानी पीते हैं तो ये दवाई, ये लार आपके पेट में जाती है और पेट से संबंधित सारे रोगों को दूर करती है। और आयुर्वेद कहता है अगर किसी इंसान का पेट सही है तो उस इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको गुनगुने पानी का सेवन सुबह खाली पेट बासी मुंह करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कितना पानी पिएं? 1 गिलास से लेकर जितने गिलास आप आसानी से पी सकें, 1 गिलास, 2 गिलास, 3, 4, 5, जितने आप आसानी से पी सकें उतने गिलास पानी पिएं। घूट घूट करके धीरे धीरे आराम से पानी पिएं। अगर आप इस तरह से पानी का सेवन करना शुरू कर दें तो आप अपने शरीर की कितनी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ऐसी बीमारियां जिनके लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते होंगे, ऐसी बीमारियां जिसके लिए आप पिछले 10-20 साल से दवाई भी खा रहे होंगे, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। आज के समय में हर दूसरे तीसरे इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। कारण कोई भी हो, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को सही करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है गुनगुने पानी का सेवन। सुबह खाली पेट करो। 2, 3, 4, 5 जितने गिलास आप पी सको उतने गिलास पानी के पियो। 1 से 2 महीने में चाहे 10-20 साल पुराना भी हाई बीपी क्यों ना हो, वो जड़ से खत्म हो जाता है। दोस्तों मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपकी जान जा सकती है। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हमारा खून गंदा हो जाता है तो इससे हमारे दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है खून को पंप करने के लिए। तो हाई बीपी में एग्जैक्टली यही होता है। जब हमारे दिल को इतना काम करना पड़ता है तो दिल कभी कभार फेल भी हो सकता है। आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। आपके दिमाग की नसें फट सकती हैं जिससे आपको लकवा हो सकता है। तो आप अपने हाई ब्लड प्रेशर का इलाज जरूर करें और सबसे बढ़िया तरीका है गुनगुने पानी का सेवन खाली पेट करना। इससे बिना दवाइयों के आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को ठीक भी कर सकते हैं और दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो डॉक्टर आपको दवाई देकर ये कहते हैं कि कभी भी आपको हाई बीपी हो तो दवाई ले लेना, मैं कहता हूं इन दवाइयों को डस्टबिन में फेंक दें। सिर्फ आप गुनगुने पानी का सेवन करना शुरू करें। आयुर्वेद के अनुसार गुनगुने पानी का सेवन खाली पेट करने से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप अपने मोटापे की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज के समय में बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं क्योंकि आजकल हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, खाते रहते हैं। इस कारण से हमारा वजन बढ़ जाता है। अब वजन को कम करने के लिए हमारे पास ना तो समय है, ना ही इतनी मेहनत कोई कर सकता है कि जिम करे, योगा करे। तो बेटर क्या है? गुनगुना पानी पियो। सिर्फ गुनगुना पानी लगातार 6 महीने पीते रहो। इससे आपका वजन 25 से 30 किलो कम हो जाएगा। यानी कि सिर्फ गुनगुना पानी पीने से वजन कम हो सकता है। कोई डाइट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ सुबह उठते ही बासी मुंह गुनगुना पानी पियो, जितना पी सकते हो। ऐसा नहीं कि पेट को अच्छे से भर लेना है, जितना आसानी से पी सको 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास उतना पानी पियो। इससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। इसके अलावा पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, फिर चाहे वो एसिडिटी हो, गैस हो, इंडाइजेशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके गुनगुने पानी के सेवन से सही हो सकती हैं। और अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन सही होगी तो फिर आपके बाल झड़ने भी रुक जाएंगे। यानी कि अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप गुनगुना पानी पीजिए। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो आप गुनगुना पानी पीजिए। अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हैं, अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए आप गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम के लिए गुनगुना पानी सबसे अच्छा है। इससे हमारी किडनी डिटॉक्स होती है और किडनी की पथरी बाहर निकल जाती है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये भयंकर अर्थराइटिस में भी फायदेमंद है। अगर आपके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो गुनगुना पानी खाली पेट पीजिए। अब आप सोचेंगे इसका अर्थराइटिस से क्या संबंध? देखिए फ्रेंड्स, अर्थराइटिस क्यों होता है? जब हमारे खून में एसिडिटी बढ़ जाती है और हमारे पेट में गैस बढ़ जाती है। ये 2 कारण हैं अर्थराइटिस के। जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपके खून में यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है, यानी कि एसिडिटी कम हो जाती है, और दूसरा हमारे पेट के अंदर से गैस निकल जाती है। दोनों ही जो मेन कारण हैं वो गुनगुने पानी के सेवन से ठीक हो जाते हैं, जिससे हमें भयंकर अर्थराइटिस से आराम मिलता है, घुटनों के दर्द से आराम मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा अगर कहीं भी आपके दर्द हो तो कहते हैं कि गर्म पट्टी लगा लो या फिर गर्म पानी से या गर्म चीज से सेक दो, क्योंकि जब भी हम गर्म चीज से सेक देते हैं तो उससे गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, उस पर्टिकुलर जगह से वायु निकल जाती है। इसी कारण से गुनगुने पानी के सेवन से सब तरह के दर्द ठीक हो जाते हैं।
आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि गुनगुने पानी के क्या फायदे हैं और ठंडे पानी के क्या नुकसान हैं। गर्मियों का समय शुरू हो रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल ना करें, और जो लोग ठंडे पानी के नाम पर कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं वो लोग तो बिल्कुल वार्न हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको 100 तरह की बीमारियां लग सकती हैं। फिर ये मत कहना कि हे भगवान हमें बीमारियां इतनी क्यों दी। अब आप खुद ही गलती करेंगे तो बीमारियां तो लगेंगी ही। खाने पीने की चीजें मार्केट में सब तरह की आती हैं, लेकिन चॉइस आपकी है कि आपको क्या खाना है। आपको ताजे फल खाने हैं या बासी डब्बा पैक बंद आपको चीजें खानी हैं। जैसा आप खाएंगे वैसा आपका शरीर होगा, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है जैसा आपका अन्न वैसा आपका मन। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे आपके दोस्तों का भी फायदा होगा। शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें। देन आप व्हाट्सएप सेलेक्ट करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें। और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।